हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध परीक्षा 2023 के बारे में। फ्रेंड, 3-4 दिन से क्लासेस नहीं हो पा रहे थे बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए, और मैंने टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज भी किया था कि देखिए आपका क्लास आज नहीं होगा। जो भी क्या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किए होंगे उनको मालूम होगा, ठीक है। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और फ़ायदा आपको यह होगा कि जो भी मैं क्वेश्चन कराता हूं उसका पीडीएफ भी आप वहां प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें जीके और जीएस के क्वेश्चन रहेंगे, और इसमें से आपको 15 क्वेश्चन सही करके बताना है। और आज से हम लोग डेली अब बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए क्लासेस देखेंगे, और आने वाला समय में हम लोग हिंदी और अंग्रेजी के भी प्रश्न देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बिहार पुलिस संबंधित पल पल की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। सो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, और वीडियो समाप्त हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किए गए हैं, जो कि अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि देखिए आपके एग्जाम में अनुच्छेद 1-2 पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप बुक के माध्यम से अनुच्छेद को जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पूछा गया है कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है, ठीक है, या फिर छुआछूत, या फिर जो छुआछूत है वो किस अनुच्छेद में है, ये आपको बताना है। कि जो आपको छुआछूत है ये आपको अनुच्छेद 17 में उल्लेख किया गया है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और इस क्वेश्चन को बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में रिपीट किया गया है, तो बिल्कुल आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, आयु, वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का क्या कहलाती है? जलवायु, पर्यावरण, परिस्थिति, या फिर मौसम। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौसम। जो मौसम हम लोग किसे कहते हैं, आम भाषा में समझिएगा कि जो तापमान होता है, आर्द्रता होता है, वर्षा, फिर आई, जितने भी आपको ये प्रकार की होती हैं, इन सारे को मिलाकर हम लोग उसे मौसम के नाम से भी जानते हैं। इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये डी ऑप्शन हो जाएगा मौसम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, यदि वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है तो क्या कहा जाता है? उसकी गति क्या है? एक समान है, असमान है, या फिर सरल रेखीय, या फिर साम्य है? तो यहाँ पे इसको अगर आप अच्छी से समझेंगे तो आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, यदि वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है तो उसे क्या कहा जाएगा? बिल्कुल उसे असमान गति कहा जाएगा, ठीक है। जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। साथ में बता दूं कि मैं किस बुक से पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट के मन में डाउट होता है कि सर आप किस बुक से पढ़ाते हैं, या फिर अगर हमको प्रैक्टिस के लिए बुक लेनी हो तो हम कौन सा बुक लें। तो आप इस बुक को बाय कर सकते हैं, जो कि मैं आप सभी कैंडिडेट को रिकमेंड करता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चस्सू प्रकाशन के द्वारा पब्लिश की गई है। और ये बेस्ट बुक आपके लिए क्यों है, मैं इसकी खासियत बताऊं कि यहाँ पर देखिए आपको टोटली सिलेबस के अनुसार इस बुक को तैयार किया गया है, जिसमें आपको टोटल 20 प्रैक्टिस से देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको 2000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, और प्रीवियस ईयर के 3 आपको यहाँ पे सॉल्व पेपर देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके इस बुक को बाय कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये रहा इसका विशेष सूची, जो कि यहाँ पर देखिए जो भी हाल ही में बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्जाम हुआ है उसका यहाँ पर सॉल्व पेपर दिया गया है। साथ ही आपको 20 प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बेस्ट है। तो जरूर इस बुक को बाय कीजिए। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करता है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सभी कैंडिडेट को याद होना चाहिए कि जो भी रेलवे का एग्जाम हुआ था
वहाँ पे पंचायती राज से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपका जो अभी बिहार पुलिस मध्य निषेध का एग्जाम होना है, इसमें भी आपको पंचायती राज से संबंधित आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पूछा गया कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज को स्थापित करता है, तो अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का जिक्र किया गया है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर चित्रित अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं, ये आपको बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में इसको भी पूछा गया है, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप सभी को मालूम होगा कि अशोक चक्र में जो तीलियों की संख्या है वो कितनी है, तो ये आपको 24 है, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है नागालैंड की, ये आपको बताना है। तो जो भारतीय राज्य नागालैंड है, इसकी जो ऑफिशियल भाषा है ये आपको अंग्रेजी है या फिर कह सकते हैं इंग्लिश है, ठीक है। जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। फटाफट आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि बिहार की राज्य भाषा क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि मेंशन किया गया अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में पूछा जा चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। ये क्वेश्चन न जाने कितने सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है, लेकिन इजी भी क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार तो वो है अनुच्छेद 32, ठीक है। और अनुच्छेद 32 में क्या है, आप सभी कैंडिडेट वीडियो के नीचे कमेंट करके मेंशन कीजिएगा। अनुच्छेद 32 में क्या है, तो आप सभी कैंडिडेट जानते हैं कि संवैधानिक उपचार का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 32 में है, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण ये अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, ये आपको बताना है। तो प्राकृतिक संसाधन क्या है, वायु, वन, खनिज या फिर कोयला। तो जो अच्छे प्राकृतिक संसाधन है वो हो जाएगा वायु, ठीक है। यहाँ से आप ऑप्शन के अनुसार आसानी से छाट सकते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, पॉलीकोट निम्नलिखित में से किसका एक मिश्रण है, ये आपको बताना है। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन मिश्रण से संबंधित भी पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे पूछ लिया गया, ठीक है। तो जो आपको पॉलीकोट है ये आपको पॉलिएस्टर एंड कपास का मिश्रण होता है, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके मन में डाउट होगा कि सर आखिरकार आपने 2 दिन क्लास क्यों नहीं लिया। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि देखिए 2 दिन अभी जो मकर संक्रांति बीता हुआ है उसमें मैं बिजी था, हालांकि क्लास होना चाहिए था, लेकिन 2 दिन मैंने आपको बताया कि बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्जाम कब हो सकता है, इसकी तैयारी कैसे करें। मैंने इसकी रिगार्डिंग 2 वीडियो अपलोड किया था, ठीक है। तो बिल्कुल आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको हमारा डेली क्लासेस सब देखने को रेगुलर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन से लगती है, यानी कि यहाँ पे 4 देशों में से बताना है कौन सा वो देश की सीमा है जो कि चीन से सटी हुई है या फिर लगती है। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा थाईलैंड, ठीक है। जो थाईलैंड की सीमा है ये आपको चीन से लगी हुई है, और साथ ही आपको याद रखना है कि जो भारत की सीमा है वो भी आपको चीन से सटा हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हालांकि ये करंट से क्वेश्चन हो सकता है। जैसे कि यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वर्ड में नहीं पूछा गया है, यानी कि यहाँ पे 3 जो होंगे जिन्हें पुरस्कार मिला होगा और 1 होंगे जिन्हें पुरस्कार नहीं मिला होगा, ठीक है। और हमको वही बताना है जिन्हें नहीं मिला है। तो आप सभी कैंडिडेट को याद होना चाहिए कि जो 2021 वाला ध्यानचंद पुरस्कार है ये आपको नीरज चोपड़ा को दिया गया है, जो कि गोल्डन बॉय हैं, इन्होंने गोल्ड जीता हुआ था। रवि कुमार दहिया जो कि कुश्ती से संबंधित है, अनिल लखेरा जो कि शूटिंग से संबंधित है, इन तीनों को दिया गया था ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। लेकिन जो शिखर धवन है इन्हें नहीं दिया गया था, ठीक है। शिखर धवन जिन्हें क्या दिया गया था, इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया था 2021 में, न कि ध्यानचंद खेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिखर धवन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से
किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, यानी कि आपको कौन सा वो देश है जो कि भारत का पड़ोसी देश नहीं है। आप सभी कैंडिडेट को मालूम होगा पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान तो भारत का पड़ोसी देश है ही, लेकिन इंडोनेशिया नहीं है। ठीक है, इंडोनेशिया जो नहीं है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए डी हो जाएगा। साथ ही आपको इंडोनेशिया संबंधित आपको एक बात मैं और बता दूं कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व भर में सबसे अधिक मुस्लिम कहाँ पर हैं, तो वो इंडोनेशिया में है। ठीक है, सबसे जो अधिक मुस्लिम है वो इंडोनेशिया में है, ये बात भी बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में पूछा जा चुका है। हालांकि ये क्वेश्चन इजी भी हो सकता है कुछ कैंडिडेट के लिए। जैसे कि यहाँ पूछा गया कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो ये आपको मैसूर का शासक था, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था, ये आपको बताना है। तो ये सब देखिए हिस्ट्री के क्वेश्चन है, और हिस्ट्री के क्वेश्चन को जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, कहानी की तरह पढ़ेंगे, तो आप आसानी से इसको याद कर पाएंगे। तो जो आपको फारसी का अनुवाद हुआ था, ये शाहजहाँ के शासनकाल के समय हुआ था, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में काफ़ी दिन पहले डाला था, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, किस वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है। इसे हम लोग संक्रांति के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट भूगोल का क्वेश्चन, जो कि आप सभी को उनको याद होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। यानी कि आपको बताना है कि चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं, सबसे अधिक प्रोटीन किस में होता है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप सभी कैंडिडेट जानते हैं कि जो प्रोटीन होता है वो सोयाबीन में सबसे अधिक होता है। ठीक है, सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। हालांकि दाल में भी प्रोटीन होता है, पनीर में भी प्रोटीन होता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो सोयाबीन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेंशन किया गया अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। कैसी व्यवस्था आधारित थी, तो आप सभी कैंडिडेट को मालूम होगा कि जो अकबर के समय में जो व्यवस्था आधारित थी वो थी मनसबदारी, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो कैंडिडेट हिस्ट्री पढ़े होंगे थोड़ा बहुत भी लूसेंट के माध्यम से या फिर पीसी बुक के माध्यम से, उनको ये क्वेश्चन इजी लग रहा होगा, लेकिन जो कैंडिडेट पहली बार ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं तो फिर उनको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन मेंशन भी कर दिया गया है, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी। ये उसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमाकर पूछा गया है कि जो मनसबदारी प्रणाली है किस देश से लिया गया था, तो ये आपको मंगोलिया से लिया गया था। ठीक है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो फिर आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने टोटल 20 क्वेश्चन देखे हैं पुलिस कांस्टेबल मद निषेध के लिए। तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिए।